गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पद और परिचय। पद का परिचय, जब वाक्य के अंदर जब पद आता है उस पद का परिचय के संबंध में जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार, जो व्याकरण के नियम है उसके अनुसार जब इसकी प्रयोग के द्वारा जो योग्यता प्रदान की जाती है वो पद कहलाता है। और योग्यता हमें किन किन रूपों में प्राप्त होगी वो देखते, विभक्ति के रूप में, वचन के रूप में, लिंग के रूप में, काल आदि द्वारा प्राप्त होती है। इनके द्वारा ही हमें इस पद की योग्यता का पता चलता है, वही क्या कहलाता है? पद। अब अगला है पद परिचय। तो जब हम पद परिचय की चर्चा करते हैं तब आता है किसी पद विभक्ति, वचन, लिंग आदि का परिचय पद परिचय कहलाता है। कि जब पद परिचय की बात आती है, जब किसी पद में जब विभक्ति, वचन, लिंग आदि का परिचय पद परिचय कहलाता है। जब इनसे हमें जो परिचय मिलता है वही पद परिचय कहलाता है। अब जैसे पद के भेद, अगला टॉपिक है पद के भेद। अब पद कितने प्रकार के होते हैं? बात आती भेद या प्रकार। हम पदों को पदों के दो भेद हैं या पद दो प्रकार के होते हैं। तो या तो हम इस बात करते हैं पदों को दो भेद बताए गए हैं, यहाँ हम इस चीज के अंदर पदों के दो भेद होते हैं। पद या दो प्रकार के होते हैं, पदों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। ये दो भेद हैं। अब पहला हम पढ़ेंगे विकारी। पहले हम क्या पढ़ेंगे? विकारी। विकारी वे पद कहलाते हैं जिन पदों का स्वरूप वचन, काल आदि के साथ परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम विकारी पद कहते हैं।
अब देखो विकारी पद की परिभाषा देखें तो जिन पदों का स्वरूप विभक्ति के कारण, वचन के कारण और काल आदि के साथ जब इनका प्रयोग के साथ जब इनका परिवर्तन हो जाता है तो वह पद विकारी कहलाते हैं। अर्थात इन पदों के कारण इनके वाक्यों के अंदर जब इसका प्रयोग होता है तो इसके अंदर ये इनके साथ साथ ये परिवर्तन होते जाते हैं। इसी को इन्हें हम विकारी पद कहते हैं। बात आती है अविकारी पद। जिन पदों का स्वरूप विभक्ति, वचन, काल आदि के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसे तो पहले तो थे जो विभक्ति और वचन काल के अर्थात विकारी और अविकारी की परिभाषा में सेम अंतर है। सिर्फ एक चीज का परिवर्तन है, वो है इसका इसके साथ में है और इसके साथ में नहीं। इन दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी परिभाषाएं सेम है कि जिन पदों का स्वरूप विभक्ति, वचन, काल आदि के साथ परिवर्तन होता है। तो यहाँ परिभाषा वही देखो, जिन पदों का स्वरूप विभक्ति, वचन, काल आदि के साथ में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी पद कहते हैं। और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। और जो ये परिवर्तन नहीं होने वाले जो अविकारी पद है, जैसे विभक्ति, काल, वचन के कारण नहीं परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। ऐसे पद जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय पद विभक्ति, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं। और अब ये आते हैं विकारी। विकारी चार प्रकार के होते हैं। विकारी पद है वो चार प्रकार के होते हैं। यहाँ हम इनको चार भागों में बांटते हैं। और पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है विशेषण और चौथा भाग है क्रिया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा शब्द। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम आदि को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, अब इसी चीज से नाम से ही हम वाकिफ हैं। इसको दो भागों में करते हैं। तो पहला भाग है सर्व, दूसरा पद है नाम। अब इस दोनों को अलग अलग बातों देखा जाए तो सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व का अर्थ होता है
सभी नाम का अर्थ होता है नाम, अर्थात दूसरी बात कहें सर्वनाम को तो अपन ये भी कह सकते हैं सभी का नाम, अर्थात सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो संज्ञा वाक्य के अंदर संज्ञा की जो पुनरावृत्ति कर रहे हैं उन शब्दों के स्थान पर हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है विशेषण, अर्थात वाक्य के अंदर या वाक्य की विशेषता बताने वाले शब्द, वाक्य की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और फिर बात आती है क्रिया, अर्थात वाक्य में करना या होना पाया जाए या वाक्य के अंदर करने या होने की जो क्रिया बताता है वो क्रिया कहलाती है। तो हम अब पढ़ेंगे पहला टॉपिक संज्ञा। संज्ञा। फिर बात करते हैं परिभाषा। पहला पद क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा की अपन क्या करते हैं? परिभाषा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के आदि का जो हमें बोध होता है या बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कि किसी प्राणी, वस्तु, नाम, स्थान और भाव गुण, दोष, अर्थात जब किसी वस्तु, प्राणी, नाम, स्थान, भाव, गुण आदि के को हम संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा मुख्य रूप से संज्ञा के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा के तीन भेद है। पहला है जातिवाचक, नंबर 2 उल्टा लिख दिया। पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 है भाव
वाचक संज्ञा तो जब पहला भेद है कि व्यक्तिवाचक, पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये संज्ञा के मुख्य भेद हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो अंग्रेजी व्याकरण का अनुवाद है, कुछ विद्वान इस संज्ञा के 5 भेद बताए हैं जो अंग्रेजी अनुवाद के कारण, जो अंग्रेजी अनुवाद में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हिंदी में भी 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन संज्ञा हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ अपन नोट करके लिखते हैं। तो जो बात चल रही थी कि कुछ विद्वान हैं वो अंग्रेजी अनुकरण अर्थात अंग्रेजी के जो संज्ञा के 2 भेद और बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भी कितने 5 वो 2 भेद है। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रववाचक संज्ञा। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी में, हिंदी के अंदर बात करें तो ये 2 अंग्रेजी जो अनुकरण के जो 2 संज्ञा के प्रकार बताए गए हैं, अपन इसका सीधा रूप देखते हैं तो ये दोनों इस अर्थात ये दोनों इस जातिवाचक संज्ञा, इस जातिवाचक संज्ञा के ही ये 2 भेद माने गए हैं। ये दोनों भेद है ये जातिवाचक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं और इन्हें जातिवाचक संख्या के अंतर्गत ही रखे गए हैं हिंदी में। और ये अंग्रेजी जो अनुकरण है उसमें इसके 5 भेद हैं। 5 भेदों में इस 2 भेदों को क्या कर दिया गया अलग, इसलिए यह इसी जातिवाचक संख्या का ही रूप है। तो हम अब पहले लिखेंगे जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप अब है इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जब जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का
बोध होना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा की बात करें, जिस संख्या से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में हमें जो बोध होता, अर्थात जो हमें ज्ञान होता है या हमें जो बोध होता है, हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम जोधपुर, मथुरा आदि। तो अब देखो बात आ रही है कि व्यक्ति, जैसे ये नाम है, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। जब ये किसी का नाम है, राम है, मोहन है या किसी और का नाम आ रहे हैं, तो ये किसी एक व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात आ रही है, जब कर रहे हैं हम जोधपुर, ये एक स्थान का नाम है। जैसे ये मथुरा, ये भी एक धार्मिक स्थल का नाम है। तो अर्थात इन शब्दों के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि यह किसी स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का उसे तो अब बात करें जातिवाचक संज्ञा। यदि किसी प्राणी के समूह या जात, संपूर्ण प्राणी की संपूर्ण जाति का, या हमें किसी वस्तु के संपूर्ण या किसी स्थान की पूरी जाति अर्थात इसकी पूर्ण जाति का जब हमें बोध हो, ज्ञान हो, यहाँ हम जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो, ज्ञान हो, हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक है, पक्षी है और भवन है आदि। तो जैसे हम बालक बात कर रहे हैं, इस बालक शब्द से हमें इस बालक शब्द से पूर्ण एक बालक जाति अर्थात जितने भी बालक हैं, संपूर्ण बालकों का पता चलता है। जैसे पक्षी एक ही जाति के समूह का पता चलता है, और भवन जब एक ही स्थान के बारे में हम पूरी जाति का पता चलता है कि ये, जैसे भवन की बात करें, ये विद्यालय है तो संपूर्ण भवन आ गया, और जैसे घर है तो एक रहने का स्थान है। तो हम इनके पूर्ण संपूर्ण जाति, पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है तीनों शब्दों से। तो इस प्रकार के शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरी बची है भाववाचक संज्ञा।
परिभाषा भाववाचक संज्ञा की, तो किसी गुण, दोष, दशा, व्यापार। तो हम बात कर रहे थे कि परिभाषा में जैसे किसी व्यक्ति के गुणों के संबंध में या दोष से संबंध में या दशा के संबंध में या व्यापार के संबंध में तथा भाव का बोध तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी के दोष या गुणों की बात की जाए या उसके दोष बताए जाए या दशा का पता चलता हो या व्यापार का पता चलता हो या तथा इनके जो भाव है, जो इनकी भावनाओं को बोध कराने वाले शब्द हैं या जो भावनाओं से हमें पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे शीत, गर्मी। तो यहाँ जब हम शब्द पढ़ते हैं तो इसकी शब्द के पढ़ते ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये बात कहाँ से हो रही है या किसके संबंध में हो रही है। शीत अर्थात सर्दी से, जिसे हमें एहसास या आभास प्रकट होता है। जैसे गर्मी, जो ऐसे गर्मी शब्द पढ़ते से ही हमें ये एहसास होता है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो जब हमें इस गर्मी का जो अनुभव होता है या जब हम महसूस करते हैं तो हम इसे, इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा आदि। और ये अपनी संज्ञा पद परिचय का पहला टॉपिक है, वो संपूर्ण होता है। अब आता है सर्वनाम, वो पढ़ेंगे हम कल।